318 दिन यूज किया। यूज करने के बाद अपन ने इस पे डेट लगाया था 8712। फिर अपन ने इसको 61,000 में सेल कर दिया, मतलब फर्नीचर आपके पास से पूरा चला जाए। अब अपन जब टैली पे जाएंगे, आप यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट देखने को मिल रही है। इसमें अभी भी फर्नीचर आपको 288 का बता रहा है, क्योंकि ये अपन को इस पे लॉस हो रहा है, इतने का ही लॉस हो रहा था, इतने का ही अपन को इस पे लॉस हो रहा था। जब तक आप इसमें लॉस की एंट्री नहीं करेंगे, फर्नीचर आपको वहाँ पे शो होता रहेगा। आप इसकी वाउचर एंट्री कर देंगे F7 से, जनरल वाउचर। बाय में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये लेजर पहले से बना रहता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाउंटिंग का रूल है, जितने भी लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं। तो बाय में आप लिखना प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट डाल देना, एंटर करना। 2 में आप लिख देना उस संपत्ति का नाम जिसपे आपको लॉस हो रहा है। देखिए अब फर्नीचर के नीचे अमाउंट 0 आ रहा है, मतलब अब फर्नीचर अपने पास बिल्कुल भी नहीं बचा। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब आप एस्टेट से बेच जाएंगे, बैलेंस शीट में आपको फिक्स्ड एसेट के सामने कोई भी अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्नीचर अपन ने पूरा सेल कर दिया और उस पर जितना लॉस हो रहा था आपने उसकी एंट्री कर दी। मतलब कुल आप जो संपत्ति खरीदते हैं, खरीदने से लेके बेचने तक आप उस पर 4 एंट्री करते हैं। सबसे पहले खरीदने की, फिर उस पर डेप लाने की, फिर उसको बेचने की। फिर अगर आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की करेंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस की करेंगे। करना ही है इतना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या हो गया? आधा फर्नीचर क्यों सेल करेंगे? आप जो फर्नीचर खरीदते हैं, जैसे कि आपने तो इसमें असेट वगैरह जब आप परचेज करते हैं, तो मान लीजिए आपने जैसे कि आपकी जो फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे आपने मशीन खरीदी है, ठीक है। अब आपकी हर 3 मशीन भी अगर आप खरीदेंगे तो तीनों मशीन पे आप अलग अलग डेप लाएंगे। जो अगर आप 3 मशीन भी खरीदते हैं तो तीनों पे डेप लगेगा अलग अलग। अगर आपने एक साथ ही तीनों मशीन खरीदी है, उनमें से आप 10 महीने बाद सिर्फ एक मशीन बेच रहे हो, दो नहीं बेच रहे, तो 200 डेप तो अलग लगेगा, एक मशीन का डेप अलग लगेगा, उसको आप अलग सेल करेंगे। ऐसे सेल कर मतलब जितनी संपत्ति आप खरीदते हैं सब पे अलग अलग डेप लगाते हैं, ठीक है। ये सब टेबल वगैरह खरीदते हैं इन सब की अलग अलग नहीं, इन सब की अलग अलग ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है जब आप कहीं भी बस करते हैं, उसे निकाल मत देना भैया। ठीक है, अब जैसे आपकी कोई शॉप वगैरह है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई शॉप है, उस पर जब आप फर्नीचर खरीदते हैं, आप पूरा फर्नीचर बनवाते हैं, आपने देखा होगा शॉप पे फर्नीचर की क्या क्या जरूरत पड़ती है। शॉप पे ऐसी टेबल वगैरह रखी नहीं रहती। शॉप पे तो आपका फर्नीचर वो चाहिए रहता है ना शॉप के हिसाब का। अगर उसमें आपने सिर्फ जैसे कि आपने नॉर्मल टेबल वगैरह है, ठीक है, इतना मान लीजिए, इस पे आप टेबल ही लाएंगे, और आपने जो अलग से फर्नीचर बनवाया वो जो क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स वगैरह बने रहते हैं उस टाइप का, उस पर आप टेबल ही लाएंगे। उसमें तो ना आप ये टेबल वगैरह खरीदते हैं, उसमें तो आप फर्नीचर ऐसे ही खरीदते हैं ना, तो सब पे अलग अलग टेप लाएंगे। स्टूल वाले जो खरीदते हैं, हाँ स्टूल की बात कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन बिजनेस शैली होता है। अभी हम बिजनेस शैली में उसका उदाहरण दे देते हैं, उल्टा कर नहीं, हाँ वही बता रहे हैं। अब जैसे आपने पूरा फर्नीचर साथ में खरीद लिया, ठीक है, उसमें से आप जितना फर्नीचर बेच रहे हैं ना, उससे आप आधा उस पर डेप ला देंगे। जैसे आपने मान लिया आपकी सही शॉप है, उस पर आपने पूरा फर्नीचर एक साथ खरीदा है, ठीक है, आप ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं, पूरा फर्नीचर आपने एक साथ खरीद लिया, टेबल भी और जो बॉक्स वगैरह रहते हैं वो भी, पूरा फर्नीचर एक साथ परचेज किया है। उसमें सिर्फ आप टेबल सेल कर रहे हैं, बाकी आप कुछ भी सेल नहीं कर रहे। आप डेप किस पे लाएंगे? सिर्फ टेबल, और इस पे जो आप डेप लाएंगे सिर्फ जो आपका टेबल का अमाउंट था उसका डेप लाएंगे, बाकी किसी का डेप आप उसका नहीं लाएंगे। आपके लिए आप क्वेश्चन लिखिए।